खबर इनको न्यूज का ठेला। आखिर दिल्ली जिसको राजधानी माना जाता है वो आखिरकार कैपिटल क्राइम क्यों मानी जा रही है? एहसास होने लगा है कि शायद हमारे लिए कोई भी जगह सुरक्षित नहीं है। ट्रेंड चल चुका है कि पहले तुम अपने प्रेमी के साथ रहो फिर हत्या। लेकिन क्योंकि हमारा लॉ एंड ऑर्डर बहुत ज्यादा कमजोर है। देश की राजधानी दिल्ली आखिर इतनी असुरक्षित क्यों? शुक्रवार को हमने देखा कि दिल्ली के मालवीय नगर में एक लड़की की हत्या उसके प्रेमी ने कर दी। उसके बाद ही हमने डाबरी में एक और ऐसा ही केस देखा जहां उसके प्रेमी ने अपनी प्रेमिका यानी कि रेणु की मौत कर दी। आखिर दिल्ली जिसको राजधानी माना जाता है वो आखिरकार कैपिटल क्राइम क्यों मानी जा रही है? दिल्ली में दिन ब दिन इतने केसेस बढ़ते जा रहे हैं कि महिला की सुरक्षा को लेकर कोई भी नियम या कानून नहीं लाया जा रहा और दिन पे दिन जो है सरकार भी इस पे कुछ नहीं कहती है और सरकार के ना कहने की वजह से दिन पे दिन केसेस बढ़ते जा रहे हैं। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है खबर इन्फो में और हमारे शो बेबाक चर्चा में, और मैं हूं आपके साथ शर्मा। और आज इसी असुरक्षित राजधानी पर हम चर्चा करेंगे मुबशरा प्रवीण के साथ। मुबशरा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मुबशरा, हम कुछ समय से देख रहे हैं, हम अगर दिल्ली की बात करें, दिल्ली देश की राजधानी है, इसमें अगर लोग लिव इन में रह रहे हैं तो उनकी हत्या कर दी जा रही है। हमने पहले श्रद्धा वाला केस देखा जिसमें उसी के प्रेमी ने उसके टुकड़े कर दिए। उसके बाद हमने निक्की वाला केस देखा, फिर हमने साक्षी वाला केस देखा, अब हमने मालवीय नगर वाला केस देखा, अब एक और मालवीय नगर वाले दिन यानी कि उससे एक दिन पहले हमने रेणु वाला केस देखा। मतलब लिव इन में रह के इतने सालों तक रहना और थोड़ी सी बहस हो जाना तो इस तरह की हत्या कर देना कि लोगों के अंदर खौफ पैदा कर दे। देखिए वर्षा, सबसे पहली बात तो ये है कि महिलाओं को लेकर जिस तरह से असुरक्षित खुद को भी हम एक महिला होने के नाते हमें भी खुद को ये एहसास होने लगा है कि शायद हमारे लिए कोई भी जगह सुरक्षित नहीं है। लेकिन जिस तरह से हमने देखा कि दिल्ली की अगर हम बात करें तो दिल्ली में हमें पता चलता है कि दिल्ली में पिछले कुछ समय से अब तक दिल्ली में एक के बाद एक ऐसे केसेस सामने आए निकलकर, जो कि अपने आप में कई सारे सवालों को खड़ा करता है और कई सारी सुरक्षा को लेकर भी सवाल खड़े करता है पूरा सिस्टम से, प्रशासन से। जिसमें हमने देखा कि नए साल वाले दिन ही किस तरीके से एक महिला को लगभग कई किलोमीटर तक घसीटा गया और उसकी मौत हो गई। उसके पीछे भी एक राजनीतिक हाथ था। हालांकि उस मुद्दे पे मैं अभी बात नहीं करना चाहती। फिलहाल सवाल ये उठता है कि क्या ये सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर का मामला है या फिर कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो महिलाओं को इस तरह की चीज़ों को करने के लिए अंजाम देने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। यानी कि महिलाओं के साथ जो ये घटनाएं सामने आ रही है उसको लेकर एक तरह से एक सिनेरियो ये बनाया गया है कि महिलाओं को एक बैटल ग्राउंड के तौर पर दिखाया जा रहा है, जहां पर महिलाओं के साथ बार बार लगातार एक ही जैसी घटनाएं सामने आ रही है और इस पर सिस्टम बिल्कुल चुप्पी साधे हुए, कोई सुरक्षा नहीं है, कोई कानून नहीं है, कोई लॉ नहीं, कोई ऑर्डर नहीं। तो इस तरह से केसेस निकल के सामने आ रहे हैं। हम कह सकते हैं कि ये दौर या फिर एक ट्रेंड चल चुका है कि पहले तुम अपने प्रेमी के साथ रहो फिर हत्या, फिर एक और हत्या। मतलब इससे कि मतलब लोग जो है प्रभावित हो रहे हैं कि अगर उसने ऐसा किया तो अब हम भी ऐसा। बिल्कुल वर्षा, बिल्कुल। जिस तरीके से देखिए, अगर हम मान लीजिए एक मामला कोई सामने निकल कर आता है, जैसे कि श्रद्धा वालकर का ले लीजिए, या फिर महाराष्ट्र में एक 32 वर्षीय महिला के टुकड़े करके किस तरह से प्रेशर कुकर में उसको डाले गए थे, या फिर और भी तमाम केसेस सामने आते रहते हैं। अभी शाहबाद डेयरी का ही मामला था जहां पर एक नाबालिग लड़की के साथ में कितना दुष्कर्म, मतलब एक दुष्कर्म शब्द हम इस्तेमाल करते हैं, उससे भी बदतर उसके साथ में सलूक किया गया। उसको पहले चाकू से गोदा गया, उसके बाद उस पर पत्थर से उसको मारा गया। यानी कि इतनी ज़्यादा इनसिक्योरिटी लोगों में जो है आ चुकी है। लिव इन रिलेशनशिप को ले लो या फिर कोई हस्बैंड वाइफ का ले लो, या कोई भी एक रिश्ता उस मुकाम पर पहुंच चुका है कि जहां पर कोई अगर ना सुनने की आदत जो है पुरुषों के अंदर बिल्कुल खत्म हो चुकी है, और ना सुनना यानी कि उसके साथ में उसका बदला लेना। जो 2 केसेस अभी हमने रिसेंट देखे 24 घंटे के अंदर, 2 केस मालवीय नगर में और दूसरा एक और आया रेणु का केस। तो उसमें हमने दोनों चीज़ें कॉमन थी कि जो पुरुष थे वो महिलाओं को पहले से जानते थे, रिलेशन में थे, लेकिन उनको रिलेशन पे मना करने के बाद इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। घोषणा कह सकते हैं ये सब कुछ सरकार की चुप्पी की वजह से है। बिल्कुल, क्योंकि अगर मान लीजिए केस अगर हमारे सामने कोई आता है निकल कर और अगर हम उस पे सख्त कार्रवाई करते हैं, एक्शन लेते हैं, तो ये बिल्कुल वर्षा सच बात है कि इस तरह के केसेस दोबारा सामने नहीं आएंगे। लेकिन क्योंकि हमारा लॉ एंड ऑर्डर बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, बहुत सारी चीज़ें हैं सिस्टम में, इसलिए केसेस बढ़ रहे हैं, क्योंकि उनको वहीं पे ख़त्म नहीं किया जा रहा है, वहीं पर उनको कानून के तौर पर सज़ा नहीं दी जा रही है। लेकिन दिल्ली में जैसे कि हम सबको पता है आम आदमी पार्टी की सरकार है और अरविंद केजरीवाल बोलते हैं कि दिल्ली में उन्होंने बहुत कुछ किया है, लेकिन ये कैसा किया है कि दिल्ली में महिलाएं जो हैं असुरक्षित हैं। बिल्कुल।
अगर हम पूरे राज्यों की बात करें, हम अपने दिल्ली की ही बात करें, दिल्ली में हमने कुछ समय से देखा है कि बिल्कुल माहौल ऐसा कहा जाता था कि उत्तर प्रदेश महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बिल्कुल नाकाबिल साबित हुआ है। लेकिन अब जो हमने रीसेंट केसेस देखे, उसके बाद में ये सवाल बिल्कुल खत्म हो चुका है और हम दिल्ली को देख रहे हैं। अब मान लीजिए आप, दिल्ली देश की राजधानी है और जब राजधानी में ही इतने ज़्यादा केसेस इस तरह देखने को मिले, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर इतने सारे सवाल उठ रहे हैं, तो आप सोचिए कि जब देश की राजधानी दिल्ली का ही हाल है, तो दूसरे राज्यों का क्या हाल होगा? तो कहीं न कहीं एक संदेश जाता है देश की राजधानी, अगर हम इंटरनेशनल लेवल पर कवरेज देखते हैं मीडिया की, तो उसमें पता चलता है कि दिल्ली दुनिया की सबसे ज़्यादा खराब, सबसे वर्स्ट राजधानियों में से एक कही जाती है, जहाँ पर जिसको एक तरह से लगभग क्राइम कैपिटल के तौर पे भी देखा जाने लगा तो है। आप मानती हैं कि हम दिल्ली को इस वक़्त में जैसे केसेज़ निकल के आ रहे हैं, हम क्राइम कैपिटल कह सकते हैं? बिल्कुल, बिल्कुल वर्षा, मुझे इस चीज़ को कहने में कोई गुरेज़ नहीं है कि दिल्ली जो है क्राइम कैपिटल बन चुका है, क्योंकि जिस तरीके से एक के बाद एक लगातार मामले सामने आ रहे हैं, जिस तरह से हमने देखा है चीज़ों को, आपने देखा तमाम केसेज़ ऐसे निकल के सामने आए हैं, जो कि झकझोर देने वाले हैं बिल्कुल। एक समाज में एक जो एक कल्पना भी आप नहीं कर सकते हैं कि आप अपनी, जैसे कि हम बात करते हैं इक्वालिटी की, समानता की, कि पुरुष महिलाएँ बराबर हैं, बराबर का अधिकार है उनको, लेकिन अब आप खुद सोचिए कि जहाँ पर सिचुएशन इस तरह की हो चुकी है, तो वहाँ पर पुरुष और महिलाएँ कहाँ एक हो गई? क्योंकि जिस तरीके से एक के बाद एक इतने झकझोर देने वाले, समाज में एक नेगेटिविटी लाने वाले केसेस सामने आ रहे हैं, तो वहाँ हर कोई, मुझे नहीं लगता कि आपके पेरेंट्स आपको अलाउ करेंगे कि आप 12 बजे तक घर के बाहर रहो, या कहीं आप ऑफ़िस में किसी अपने मेल क्लाइंट के साथ कहीं जाएँ, या मेल फ्रेंड आपका कोई हो तो उसके साथ आप कहीं जाएँ, तो वो बिल्कुल अलाउड नहीं होने वाला, क्योंकि अब माहौल बदल चुका है और उसके पीछे कहीं न कहीं बिल्कुल ज़िम्मेदार है हमारी सरकारें। सरकार भी ज़िम्मेदार है, देखा जाए तो सरकार भी, तो लेकिन क्या ये लिव इन रिलेशनशिप जो है वो ज़िम्मेदार नहीं है? देखिए, बिल्कुल वो तो बिल्कुल ज़िम्मेदार है, क्योंकि ये हमारी सभ्यता रही नहीं है वर्षा। ये पश्चिमी सभ्यता रही है, जो कि पश्चिमी सभ्यता के का ही एक इफ़ेक्ट रहा है कि वहाँ से इसको बोरो किया गया और यहाँ पर इसका ट्रेंड जो है लिव इन रिलेशन का बहुत तेज़ी से बढ़ा है। और दिल्ली में एक बहुत ज़्यादा इसके केसेस देखे गए हैं। दिल्ली में लिव इन रिलेशनशिप को एक इस तरह से मान लिया गया है कि मतलब आप कितने साल तक साथ में रहते हैं, रिलेशन में रहते हैं, हर एक चीज़ आप एक-दूसरे की बर्दाश्त करते हैं, लेकिन सडनली आपको कुछ अनबन ऐसी दिखाई देती है कि फिर जो है मामला उस हद तक पहुँच जाता है कि जहाँ पर आपका पार्टनर आपको मारने पर आमादा हो जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है, सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये है कि लिव इन रिलेशनशिप में जितने भी हमने केसेस देखे, सब में महिलाएँ ही शिकार हुई हैं। यानी कि नाम बदलते रहे हैं, लड़कियों के नाम बदलते रहे, लेकिन अपराध कम नहीं हो रहे हैं। तो चलिए मुबशरा, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे साथ ये चर्चा करने के लिए। आप मुझे बस ज़रूर बताएँ कि दिल्ली में जो जैसे रोज़ जो है केसेज़ बढ़ रहे हैं, क्या वाक़ई में दिल्ली को हम असुरक्षित कह सकते हैं महिलाओं के लिए? और आज के लिए हमारे शो बेबाक चर्चा में बस इतना ही, बाकी और ऐसी खबरों को जानने के लिए देखते रहें हमारा शो बेबाक चर्चा, सिर्फ़ खबर इन्फो पे।